Assalamu alaikum. Today we will discuss Education Reorganization Committee or KG Saizen report of 1938 to 39. Let's first go to the background of the committee. Well, during the early 30s of 19th century, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो एजुकेशन है उसका अपसरी जो था वो पॉपुलर हो चुका था. एंड बाय दिस टाइम जो पर्टिकुलरली बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन था दैट वाज फॉर्मुलेटेड और वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका था. जो स्टेट गवर्नमेंट है इट वाज डिज़ायर्स टू अडॉप्ट द स्कीम. वो बेसिक एजुकेशन स्कीम जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार थी. दैट वाज वेरी डिज़ायर्स टू अडॉप्ट इट. और इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को इनवाइट किया गया एज स्टेट इन द स्टेट टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. मगर सिंस ही वाज नॉट फ्री टू एक्सेप्ट द ऑफर तो उसके बाद मिस्टर KG साइदैन उनको अपॉइंट किया गया. तो एजुकेशन रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी को फाउंड किया गया और उसके चेयरमैन मिस्टर KG साइदैन को अपॉइंट किया गया और इसी को हम साइदैन कमेटी भी कहते हैं आफ्टर द नेम ऑफ KG साइदैन सिंस ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी. तो इस साइदैन कमेटी को हम आल्सो एजुकेशन रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी कहते हैं. इसके अदर मेंबर्स थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एरिक टेंडेल जिसको काजी मोहम्मद इशाक, महेंद्रता RC महेंद्रता, ML किट्रू जो इसका मेंबर सेक्रेटरी था. और जो इस एजुकेशन रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो वेन्यू था इट वाज बोथ इन जम्मू एंड श्रीनगर. और कमेटी ने जो अपना वर्क स्टार्ट किया इट स्टार्टेड इट्स वर्क इन जून 1938 और अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया सितंबर 1939 में. इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तरफ अगर हम जाएंगे तो the terms of reference while actually to deal with two interrelated aspects of the problem of educational reorganization in the state. दो इंटरलेटेड एस्पेक्ट्स को जो एजुकेशन कंस्ट्रक्शन जो स्टेट में उसकी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए इन्होंने पहला जो एजुकेशन दो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और दूसरा जो कंसोलिडेशन ऑफ द जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको कंसोलिडेट करना with the object of overhauling and reconstructing the existing system of primary and secondary education. तो कमेटी ने रिकमेंड किया जो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी के थे इट वाज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ जो भी पहले मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की जो रिकंस्ट्रक्शन है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए इन्होंने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दिए. फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज दैट जो कमेटी ने इन्होंने रिकमेंड किया सिस्टम ऑफ फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द स्टेट. सारे बच्चों के लिए सारे चिल्ड्रन के लिए फ्री कंपल्सरी और यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन नॉट बिलो द एज ऑफ 7 years इन्होंने रिकमेंड किया. दूसरा पॉइंट इन्होंने रिकमेंड किया कि जो इमीडिएट नेसेसिटी है वो ये है कि यहाँ पे स्टेट में एक जो स्कूल है वेल दिस स्टॉफर्ड एंड वेल इक्विप्ड बेसिक स्कूल जो है वो श्रीनगर में एस्टेब्लिश होना चाहिए. उसका जो मेन मकसद है वो सर्व करेगा एज प्रैक्टिसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर फॉर द प्रोविंशियल ट्रेनिंग स्कूल एज वेल एज ए मॉडल स्कूल. एक मॉडल स्कूल के तौर पे वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्कीम जो दूसरे एजुकेशनल सेंटर्स तक पहुंचेगा. इसका जो दूसरा पॉइंट है इट वाज दैट कमेटी ने रिकमेंड किया कि
टीचर्स जो हैं दे शुड बी वेल इक्विप्ड विथ ह्यूमैनिटी, और प्रोफेशनली भी उनको अच्छी तरह इक्विप किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो ये एजुकेशन क्रूसीड है, टू बिकम द पायनियर्स ऑफ दिस एजुकेशन क्रूसीड, जो मेंबर्स ने जो सजेस्ट किया और रिकमेंड किया, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि टीचर्स शुड बी इक्विप्ड बोथ ह्यूमनली एंड प्रोफेशनली, अच्छी तरह उनको ट्रेन होना चाहिए, जो कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब आगे बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने अर्ज किया, जो ग्रांट इन एड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है उसको थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, क्योंकि वो पॉलिसी इट वाज बाउंड टू इनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छी तरह डेवलप हो जाएंगे तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। Another recommendation was that the committee recommended for the diversification of secondary course, जो सेकेंडरी कोर्स है उन्होंने उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन का जो स्ट्रेस दिया, और उसके लिए उन्होंने इंट्रोडक्शन ये सजेस्ट किया कि इंट्रो जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और इन दिस रिकॉर्ड कमेटी ने अर्ज किया गवर्नमेंट को जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स फॉर द ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे वोकेशनल ये बेसिस इन जहाँ पे वो हम वोकेशनल एजुकेशन भी इम्पार्ट कर सकें इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्कूल्स। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स में जो है वो प्रोवाइड लिटरेसी, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और स्कूल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर स्कूल शुड बी देयर, और मेडिसिन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होम क्राफ्ट एंड नर्सिंग फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, और स्कूल्स को भी फॉर्मूले ये एस्टेब्लिश होना चाहिए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। पांचवी जो रिकमेंडेशन है, कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो क्रॉप टीचिंग है इट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी side by side with book teaching. Sixth recommendation was that it recommended that the provision should be made for construction of, जो इन्होंने बोला कि 100 बिल्डिंग इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए फॉर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन एवरी ईयर, एंड फॉर क्राफ्ट्स, जहाँ पे जो क्राफ्ट्स हम क्राफ्ट्स के स्कूल्स खोलेंगे, दैट शुड बी देयर शुड बी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर क्राफ्ट्स। एंड सेवंथ पॉइंट इज दैट द कमेटी ने रिकमेंड किया कि एडुकेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स को जो ट्रेनिंग है, टीचर्स की ट्रेनिंग, सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द education of the for the development of the education, since the teachers should be well equipped and well trained, तो उसके लिए उन्होंने 2 ट्रेनिंग स्कूल्स को विथ वेल स्टाफ और वेल इक्विप्ड उनको उन्होंने रिकमेंड किया, दे शुड बी सेट अप बोथ वन एट जम्मू एंड वन एट श्रीनगर, जहाँ पे एट लीस्ट 100 टीचर्स को ट्रेन एवरी ईयर होना चाहिए। और अनदर रिकमेंडेशन वाज दैट इट रिकमेंड द फैसिलिटीज़ फॉर अडल्ट एजुकेशन, के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी द फैसिलिटीज़ फॉर अडल्ट एजुकेशन, तो उसके लिए उन्होंने विलेज लाइब्रेरीज को स्ट्रेस दिया कि दे शुड बी रेज्ड फ्रॉम 650 to 100, और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उनको भी रेज होना चाहिए फ्रॉम 50 to 100 in each province. And another recommendation is that 20